मैं कहना चाहता था कि ऐसे कई शो मैंने किए हैं। रिस्पेक्टेड डीसी साहब और हमारे तमाम प्रोफेसर्स मुस्कुराते लग रहे हैं। देखिए हंसते मुस्कुराते। डॉक्टर साहब से तो मेरा बहुत पुराना परिचय है। मुझे याद है 2004 में पहली बार आपने मुझे बुलाया था जब आप एक दूसरी यूनिवर्सिटी में डीन थे और बाद में फिर आप वाइस चांसलर हुए। आज फिर यहाँ वाइस चांसलर हैं। अब वाइस चांसलर एक बड़ी अजीब पद होता है। Now I request Nalin sir, Council Secretary. एक छोड़ो। ले लेंगे बाद में लेंगे। पैसे खर्च हुए तो दे ही दो मुझे। फूल देने के लिए इतनी चिंता में है कि अगर मैं लूं नहीं तो ये चढ़ा देगा। क्या पता बाद में लगे यार खराब आदमी को फूल दे दिए। तो बड़ा बहुत ही चुनौतीपूर्ण आपका पद है। एक वाइस चांसलर एक बार मर के स्वर्ग गया ऊपर। आज ने पूछा कि आप कौन? बोले साहब हम पहले यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुए, फिर एसोसिएट प्रोफेसर हो गए, फिर प्रोफेसर हो गए, फिर हम लास्ट के दिनों में 7-8 महीने के लिए वाइस चांसलर रहे। तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा गुरुजी बहुत परेशान रहे होंगे, इनके लिए एक बड़ा सा बंगला बनवाओ, शांति से रखो। एक बार का वाइस चांसलर। अब एक दूसरे गए, बोले आप कहाँ थे? बोले जी मैं तो पहले उस यूनिवर्सिटी में बीसी था, फिर वहां उस यूनिवर्सिटी में बीसी हुआ, फिर आखिर में वहां यूनिवर्सिटी में बीसी हुआ। उसने कहा इन्हें नरक भेजो। उसने पूछा साहब वो एक बार का बीसी था उसे स्वर्ग भेजा, मैं 3 बार का मुझे। बोले वो तो फंस गया था, तुझे तो अनुभव है। डॉक्टर साहब आपका अनुभव आपको मुबारक। ईश्वरीय अनुभव आपको देता रहे। बहुत अच्छा माहौल है। ये जो भी लड़का मुझे देख के सीटी मार रहा है, बेटा तुम्हारा चरित्र ठीक है। पड़ा हुआ है, अच्छा माहौल है। मैं राहुल गांधी के खिलाफ लड़ा जरूर था, वैसी हालत नहीं है मेरे को। सुनिएगा, मैं जब तक हूँ, आज एक लाल किले पर भी बड़ा कवि सम्मेलन है, इसमें मैं जाऊंगा। इतने सारे लोग हैं, पूरा देखिए कितना भर गया है। यही हमारी ताकत है कि हम लोग खूब सारे हैं। ये भारत की ताकत है। 125 करोड़ तो हम गिने हुए हैं। नहीं, कुछ काउंटिंग से छूट भी तो गए होंगे ना। कोई जनसंख्या वाला आया तो बुबा जी ऊपर रह गए, सच पे सोया था बहनोई। ये हमारी ताकत है। ये हम इतने जो हैं इतने हो जाते हैं, ये हमारी ताकत है। इसमें कहने की क्या बात है। तो हमारे देश में आजादी के बाद जो कुछ अच्छा हुआ उसमें विदेशी मदद थी, जो कुछ बुरा हुआ उसमें विदेशी हाथ था। केवल एक ही काम दिन रात मेहनत करके हमने किया, जिसमें न विदेशी मदद थी न विदेशी हाथ था। हम इतने हुए 125 करोड़, दूसरा देश जनसंख्या में। अब मैं अभी न्यूजीलैंड गया था, 45 लाख की पॉपुलेशन बताइए। कनाडा की 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन। इतना तो अपन वार्षिक कर देते हैं। और वो भी प्रधानमंत्री अगर योजना चला दे तो भक्त 6 महीने नहीं कर दे। हमने कहा जल्दी निपटाओ कार्यक्रम। तो आप सब लोग इतनी भारी मात्रा में हैं, आप सब लोग अच्छे इंजीनियर बने, ऐसी शुभकामनाएं। मैं तो बन नहीं पाया, लेकिन चलिए आप लोग बन रहे हैं। मुस्कुराते हुए प्रोफेसर बहुत दिन बाद देख रहा हूँ। आप क्षमा करें, आपके तो बीसी सरी और तमाम लोग आपके इतने हंसते मुस्कुराते लोग हैं। अन्यथा मुझे क्षमा करिए, मैं इतने सारे कैंपस में जाता हूँ, अधिकतर मास्टर और मनहूस लगभग पर्यायवाची होते हैं। विश्वविद्यालय पढ़ाया। आप देखो जितना ज्यादा विद्वान प्रोफेसर होगा, कभी जब वो कैंपस में घुसे उसका चेहरा देखिए, ऐसा लगता है पेट की किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित है और सुबह इसे अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पाई। गुरु के साथ गंभीर जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ तो गुरुजन भी प्रसन्नता के मूड
में, आनंद में। मैं पहली 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, थोड़ा रिवर्ब बेस वगैरह करना कोशिश तुम जो दे सकते हो। ये पानी करना पड़ा है भाई। ये बोतल ऐसे है जैसे देश की दशा शोचनीय है और हमारी शोचनीय है। ये नया वाला है। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। ये क्या कर रहा हूँ? मैं कह रहा था ना इसकी पूरी रात प्रयोग में बीत रही है। एक बार सेट कर दो, फिर उंगली पीछे कर दो। और क्या वो मैं समझ रहा हूँ। तुम उन्हीं राहों पे चल रहे हो जहां हम धर्मशाला बनवा चुके हैं। इंजीनियरिंग का लड़का बिल्कुल 2 in 1 होता है, चारों कहीं टाइपराइटर की तरह लगे वहीं। पहली 4 पंक्तियां सुनिए। आइए ये भी नहीं कह सकते आदमी हमारा आ रहा है, किसी और पार्टी का होता तब तो कमेंट भी कर देता। हमारे समाज कल्याण मंत्री आ गए हैं। ये इनॉग्रेशन पे भी आए थे, यहाँ का एमएलए वगैरह कोई। आपसे ही है क्या? हाँ, बैठ जाओ। टाइम पर आए, मैं जल्दी शुरू हो गया था। आप दोनों क्या कर रहे हो? मेहनत में कर रहा हूँ, फोटो उसका ले रहे हो क्या? ये इनको 10 साल ये इनको 10 साल का अनुभव है। सेंटर में भी यही चल रहा था। मैंने सरदार जी कर रहे थे, फोटो मैडम का खींच रहा था। पहली 4 पंक्ति आपको सुना रहा हूं और कोशिश करूंगा कि आप जैसा सुनना चाहते हैं आप तक पहुंचे। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। जितने रिकॉर्डिंग करने वाले हैं इसका अभी मजा लो। ये आजकल फेसबुक अपडेट ऐसा हो गया, डॉक्टर साहब आदमी शुरू करता नहीं, ऑसम टाइम विद कुमार मिश्रा। फेसबुक अपडेट की इतनी जल्दी है कि एक ने तो शादी की अगली रात लिख दिया स्टेटस, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा है। तो उसके दोस्तों ने नीचे कमेंट लिखा कि अपडेट देता रहिए, हम भी जाग रहे हैं। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। अब दावा कर रहा हूं ये हजारों लोग हैं, अगर ये उछल ना जाए एक इंच। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। हमारी रो के गुजरी है। एक ही दिन बीता है, कल कुमारों की आखा तीज। आखा तीज को आ रही है वैलेंटाइन डे। ताजा कार्यक्रम में मैं ताजा 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। काम आ सकती है, अभी भी ना भेजा हो तो भेज सकते हो। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। कहा करो। स्वामी रामदेव जी कहते हैं करने से होता है। स्वामी जी अच्छे। अभी मैं गया था IIM में अहमदाबाद। मैंने वहां लड़कों से कहा कि देखो ये जो तुम MBA करने आए हो, ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, मार्केटिंग, ये बड़े बड़े जो लफ्ज बोलते हो बोलो, लेकिन स्वामी जी से मार्केटिंग सीखो। मैंने कहा तुम ही थे जो पेप्सी और कोक वालों के यहाँ 5 लाख रुपए महीने का पैकेज लेते थे। एक लंगोटी वाले रामदेव जी आए, उन्होंने कोक उसी कुएं में घुसा दिया जिसमें से आमिर खान निकाला। और तालियां आप संभालना, आप बजेंगी। मैंने कहा वो तो लंगोटी वाला, वरना भारत में नागा बाबा भी होते हैं। मार्केटिंग सिखाने लायक। अभी उन्होंने 2
साल पहले चुनाव से पहले कह दिया कि इसका पूरा सही मोदी जी आ जाएंगे तो 100 दिन में काला धन आ जाएगा। पत्रकार उनके पीछे पड़ गए कि साहब 200 दिन हो गए, अब तो दिला दो। 300 हो गए। फिर मैंने पत्रकारों को बुलाया, मैंने कहा क्यों तंग कर रहे हो? बोले जी स्वामी जी ने कहा था कि मोदी जी आ जाएंगे तो 100 दिन में काला धन आ जाएगा। मैंने कहा जब कहा था तो आग भी तुम्हारी थी। मजाक कर रहे तो तुम सीरियसली ले गए। एक कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। एक कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना पूरी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। और एक पंक्ति आदि मैं बोलूंगा, आदि आपके मुंह से निकल जाए तो हाथ उठाकर तालियों का महोत्सव कर देना। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे मेरी जरूरत है। कि कोई दीवाना समझता है। मैं 2007 में एक बार शारजाह गया तो वहां मुझे एक पाकिस्तान के शायर मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि आपका नाम कुमार विश्वास है। मैंने कहा कि लोग तो ऐसा ही कह रहे थे। बोले आप हमारे यहाँ भी बहुत मकबूल हैं। मैंने कहा कौन से फिदा हुसैन? बोले नहीं पॉपुलर। मैंने कहा जी शुक्रिया। बोले पर आपसे हमें एक शिकायत है। मैंने कहा वो तो 47 से ही आपसे भी है। बोले जो आप सुनाते हैं पागल दीवाना कहता है, ये उर्दू के ग्रामर में बहर से खारिज है, खारिज। उन्होंने काफी नीचे से ख निकाला। खारिज। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। बोले पागल बादल और दिल का कासिया नहीं मिलता, कासिया। कासिया भी कभी कफ के साथ मिलता तो है। बोले उर्दू के ग्रामर में नहीं मिलता। मैंने कहा देखिए हमने ये कविता हिंदी में लिखी थी। जब स्विमिंग पूल हमारा तो चड्डी बनियान तुम्हारी। आप गा रहे हैं ऐसे गाने लगे। 5000 लोग थे, आधे पाकिस्तानी आधे हिंदुस्तानी, सब गाने लगे। तो मैंने पीछे मुड़ के उस शायर को आंख मारी। मैंने कहा काफिया मिल गया कि और दिल में उतरे वो शायरी बाकी क्या गाइए कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस पागल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। एक साथ इकट्ठा कर देना अपनी तालियों का आखिरी लाइन पर। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल? पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। हम गाओ। समझ रहे हो ऐसे? पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अगली पंक्ति अपने लिए पढ़ रहा हूँ। हो सकता है कि मैं एंटरटेनमेंट का बड़ा स्टार ना हूँ। हमारे ब्रांड वाले लोग भी कहते हैं सब टीवी में चले जाइए, बिग बॉस वाले हर बार करोड़ों रुपए ऑफर करते हैं, कर लीजिए। तो मैंने MBA किए हुए अपने ब्रांड मैनेजर से पूछा, वो भी बड़े इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ है। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले जी इससे आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। मैंने कहा वो तो हज के कुत्ते की हमसे ज्यादा है। लेकिन प्रोफेसर बैठे हैं, इनके सामने कह रहा हूँ, मैं जिस छोटे कस्बे और जिस सामान्य परिवार से आया हूँ, हिंदुस्तान की संस्कृति ये नहीं सिखाती कि फेस वैल्यू कैसे बढ़े। भारत ये सिखाता है कि आपकी ग्रेस वैल्यू कैसे बढ़े। चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। और ये जो लोग पीछे हैं, प्रोफेसर से भी निवेदन है, इनके पेरेंट्स आए हैं उनसे भी निवेदन है, सत्ता से लोग भी बैठे हैं, हमारे मिनिस्टर, हमारे छोटे भाई बैठे हैं, इनसे संवाद करिए। क्योंकि जिनको 9th क्लास में
आप कोटा में उतार गए बंसल मित्तल एलिन और कैरियर पॉइंट वाले माहेश्वरी साहब के यहाँ, और माँ ने फोन करा तो ये नहीं पूछा सैटरडे को कि सपने कैसे आते हैं, ये पूछा कि पिछले हफ्ते केमिस्ट्री में नंबर कमाए थे, इस हफ्ते कैसे आए। जैसे ये हिंदुस्तान नहीं बना सकते, इनको जोड़ना सीखिए। और मैं इस बात पर स्वाभिमान करता हूं कि मैंने वक्त पढ़ने पर आपका दर्द गाया है, चाहे सड़क पर हो चाहे मंच पर हो। तब पंक्ति पढ़ रहा हूं, मुझे हौसला देना कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। आज भी टीवी चैनल वाले आए हुए हैं, 2-4 लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये इसलिए थोड़ी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कल चलाएंगे, ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे मुंह से कुछ गलत निकले तो चलाएं। फिर पिछली कुमार विश्वास की जबान, अरे मेरी तो जबान ही फिसली हुई है, तुम्हारा तो जमीर फिसला। आपने कभी इनकी खबरें देखी है? आप ये बड़ा हमला है और ये कल्चरल नाइट सर कराते रहिएगा, इसमें संस्कृति कर्मियों को बुलाते रहिएगा। ये हमला बहुत बड़ा है। आप देखिए टीवी पे रात को सीरियल शुरू होते हैं, उनको देख के पता नहीं चलता कौन एक सीरियल चल रहा है, वो पिछले 5-6 साल से चल रहा है, दिया और बाती, अखंड ज्योत। एक और सीरियल चल रहा है, वो ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता क्या कहलाता? बच्चे हो गए आपस में पर उन्हें रिश्ता कंफर्म नहीं हो रहा। ज्यादा दिक्कत तो डीएनए कराने तिवारी जी बता देंगे क्या कहलाता है। ये पूरा हमला है। मैंने एक दिन एक रिपीट देखा, एक रिपीट देख रहा था मैं किसी सीरियल का। रिपीट जानते हैं आप? पहली बार मैंने पीटा तो रात को दोबारा वो घुसा साहब अंदर, एक लड़की कमरे में घुसी, एक बहुत सुंदर सा लड़का बैठा हुआ, एक खूबसूरत सी लड़की घुसी, ब्लशर ब्लशर बिना स्लीव्स का गाउन, बहुत अच्छा मुझे लगा अपने रस की बातचीत शुरू हुई, मैंने चश्मा लगा लिया और वॉल्यूम कम कर दिया। देश पे पहली नजर रखनी चाहिए ना। बना ले, मैं बंद कर रहा हूँ। ऐसे एक समाज सेवी मैंने आधी तो करी थी। प्रदर्शन करके करे तो पोता जग गया। बोले ताऊ जी क्या देख रहे हो? बोले बेटे मैं देख रहा हूँ देश में कितनी गरीबी।